सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। मारो महला पंजवा घर चौथा अष्टपदियाँ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आराधना आराधन नीका हर हर नाम आराधना। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आराधना आराधन नीका हर हर नाम आराधना। त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना। मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगना। जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना। लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना। ए बिदत सै प्राप्ते जांकै मस्तक भागना। कहो नानक तिस सब किश नीका जो प्रभ की शरणागना। ए बिदत सै प्राप्ते जांकै मस्तक भागना। कहो नानक तिस सब किश नीका जो प्रभ की शरणागना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबां दी पवित्र गोद विच बैठ के आप जी ने सत्कारयोग गुरु साहब दे वजीर भाई साहब जी होरां कोलों बहुत मिठे प्यारे अंदाज विच रहरास साहब दी पवित्र बाणी का पाठ सर्ब नूं कीता। कल आपां गुरु कोलों जीवन जुगत सीखण लई एक शब्द की आरंभता की सी। उस शब्द विच पूरे जीवन की साडी एक जांच सतगुरु जी ने सानू बख्शिश की है। मनुख नूं जीवन जिउणा आ गया, बस ये मालिक दे घर कबूल हो जाना है। इनू जीवन जिउणा ही नहीं आउंदा, ताई करके ये मालिक दे दर ते प्रवान भी नहीं हुंदा। तो मेरे साहब ने कृपा की सानू जिंदगी दे कुछ नुकते समझाए ने, जिन्हां विचों आपां कल सिर्फ दो विचारे सन। वो दो सन साहब जी ने कृपा की सी। एक ते चानण ज्ञान सारे नालों चंगा किहड़ा है। ज्ञान दे नाल बड़ा बड़ा हंकार जुड़िया होया बंदे दा। ज्ञानवान बंदा जल्दी कितियां मनदा नहीं है। ज्ञान भावें किसी का भी होवे, हालांकि गुरु कोल आके पता लगता है बहुत बारी असीं अज्ञान नूं भी ज्ञान समझ के वरत लैने। ये गल तो गुरु कोल आके पता लगती है ज्ञान की है। मैं एक छोटा जिहा दृष्टांत तुहानूं होर दे दियां। बहुतात लोग ऐसे सन ਜਿਹੜੇ गुरु नानक साहब जी तो लैके 10 पातशाहियां तक अणगिणत तरह की चर्चा करते रहे।
और जदों चर्चा दे विच ਉਹ गुरु साहब के पवित्र उपदेश नूं धारण करदे तो उस वेले कबूल करदे भी सतगुरु बिल्कुल ठीक है, साडा जिहड़ा ज्ञान सी असल विच अज्ञान नूं ही असीं ज्ञान समझदे रहे। साहब ने कृपा की भी सब तो चंगा ज्ञान किहड़ा है? चांदना चांदन आंगन प्रभ जी वो अंतर चांदना। दूजी गल हजूर सच्चे पातशाह ने कृपा की सी आराधना आराधनिका। हुण चानण हो गया, चानण विच पता लग गया मैं इबादत किहदी करा, मैनू साजिया किने, मैनू पालिया किने, धरती किने बनाई है, आकाश किने बनाया, समुची कायनात किने बनाई है, ये सारा संसार किहदे हुक्म में चलदा है। मैं उसकी इबादत करा जिहदे अधीन समुची कायनात है, जिहड़ी सारी कायनात दा करता है। मैं उस मालिक दे चरनां विच जुड़ां जिन्हों मैं मूल मंत्र विच करता पुरख कह के आया होया। मैं उस मालिक दे चरनां विच जुड़ां। ओए जो दिसै अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे, कौरे पंडित अंबर कांस्यों लागा, बूझे बूझन हार सुभागा। जै सिमरत सुख पाइए जिहदी इबादत करिया, जांकै सिमरन सब किश पाइए, बिरथी काल ना जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत लागो, जो सामे रहा समाई। हा मालिक दे चरनां विच जुड़ के उस सच्चे दी इबादत करनी, मालिक दे डर नाल जुड़ना। पता लग गया मैं किस रब की पूजा करदा, मैं किस परमेश्वर की पूजा करदा। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब निवन, मैं ओहदी इबादत करदा जिहदे चरनां विच सारे ही झुकदे ने। मैं ओहदी इबादत करदा तां कि शरण परियो नानक दास, जाते ऊपर को नहीं, हर को नाम सदा सुखदाई, जां को सिमर अजामल उधरियो गनका हूँ गत पाई। मैं ओहदी इबादत करदा जिहड़ा सारी जिंदगी दे संकट कट्टण वाला है। अणगिणत इहो जिहे बोल रब्बी बाणी विचों सानू इस पासे सुचेत करदे ने भई मैं किहो जिहे रब की इबादत करदा, मैं किहो जिहे रब की पूजा करदा, मैं किहदी आराधना करदा, मैं किहदी इबादत करदा। ये गल्लां दो कल दियां सन, अज दी गल लैके चलना चाहुंदा है। अज साहब ने कृपा की अगला अमृत बचन इसे ही शब्द है अष्टपदी विचों, त्यागना त्यागन नीका, काम क्रोध लोभ त्यागना। नीका शब्द का अर्थ होंदा चंगा। मैं अपनी जिंदगी उमें गुजारनी है जिमें मेरे मालिक नूं भा जाए, उहदे दर ते प्रवान हो जाए। क्योंकि जिहड़ी सिक्खी मैं कमा रहे हैं वो सिक्खी असल विच है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। वो सिक्खी की है? वो सिक्खी है सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। असी किसी मनुख की अगवाई विच नहीं, असी गुरु की अगवाई विच चलना है। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। मैं तो गुरु के हुक्म विच तुरना है। गुरु मैनू समझाएगा भी तू किवें मालिक दे दर ते प्रवान हो सकदा है। तो अज दा जिहड़ा बचन है वो आपां विचारन की कोशिश करनी है। त्यागना त्यागन नीका, नीका दा अर्थ हुंदा चंगा। त्याग करना सब तो चंगा है, पर किहड़ी चीज़ दा? त्यागना त्यागन नीका, काम क्रोध लोभ त्यागना। ਇਹ चीज़ों का त्याग करना सब तो चंगा सी। इस गल नूं विचारन की कोशिश करिए। हुण बंदा एडे भरम भुलेखियां च पिया होया है, ये कदे तो रोटी छड्ड दिंदा है। मालिक ते रिज़क दाता है, वो ते तैनूं माता दे उदर विच प्रतिपालना करदा रहा, तेरी उत्थे तैनूं भोजन पहुँचाउंदा रहा। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। जे रोटी ते भुखा रखना हुंदा उत्थे रख लैंदा। किसी ने अन्न छड्ड दिता, किसी ने कपड़े पाउणे छड्ड दिते, किसी ने पैरों में जुत्ती पाउणी छड्ड दिती, किसी ने गृहस्थी छड्ड दिती, किसी ने घर परिवार छड्ड दिता, जंगलों में जाके बैठ गया। अणगिणत तरीकों के नाल लोगों ने त्याग किया और बड़े 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 त्यागी अपने आप को कहाउण लग पे।
हजूर को अज पुछ के तुरना ਆਪਾਂ ਨੇ। मालिक जी आखते ने, कहन लगे अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजे पाया। कहन लगे तू प्रशादा पानी नहीं छकिया। ਉਹ सजना ਜਦੋਂ मैं प्रशादे पानी की शुरुआत की सी, मैं तो ਉਹਦਾ नाम सच्चा सौदा रखिया सी। ਇਹਦਾ मतलब ਤੈਨੂੰ गुरु के सच्चे सौदे ते भी इतबार नहीं है। अन्न छड्ड दिता खाना। अन्न जे छड्डना हुंदा, जे अन्न छड्डिया रब खुश हो सकदा, फिर वो रिज़्क दाता क्यों हुंदा? जे अन्न छड्डिया रब खुश हुंदा ते मैं लंगर क्यों लाउंदा? जे अन्न छड्डिया खुश हुंदा ते रब अणगिणत लोग ने ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਅਨਾਜ ਛੱਡਿਆ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ। तू अपना ही स्वाद गवा लिया, अपनी जिंदगी के विचों रस गवा लिया। किसी का कुछ नहीं सवार सकिया। तू किसी का कुछ की सवारना सी, तू अपना कुछ नहीं सवार सकिया। अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजे पाया। वस्त्र ना पहरै, वस्त्र का अर्थ होंदा कपड़े। कपड़े नहीं पहनदा। वस्त्र ना पहरै अहनस कहरै, मौन बिकुत्ता क्यों जागै गुरबिन सुत्ता। पग उपे ताना, पग उपे ताना का अर्थ होंदा पैरों तो नंगा तुरिया फिरदा है। पग उपे ताना, अपना किया कमाना, रब का कोई कसूर नहीं, तू अपना किया होया आपे कमाउंदा फिरदा है। वो भलिया बेअंत पशु पंछी ऐसे ने जिहड़े सारी जिंदगी नंगा ही रहिंदे ने। रंग जे गल इन्हां दे नाल बननी हुंदी, साहब कहंदे ने नगन फिरत जो पाईए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। कहन लगे अपने अंदर झात मार के वेखनी सी, सवारना ते अंदर नूं सी। तू बाहरी तौर ते कर्म कांड करन लग पिया। कदे अन्न छड्ड दिता, कदे पैरां जोड़ा पाउणा छड्ड दिता, कदे कपड़े पाउणे छड्ड दिते। बाहरलीआं गल्लां विच उलझिया होया उन्हां दा त्याग करी बैठा। जो अंदर त्याग करन वाली दास सी, ओहदा त्याग नहीं कीता। त्यागना त्यागन निका, काम क्रोध लोभ त्यागना। अणगिणत चीज़ां छड्डी बैठा है। साहब ने अमृतमई बाणी विच बचन आखे ने, कहन लगे भलिया ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंधा। कंधा दा अर्थ हुंदा कंध मूल। जड़ा खोल खोल के दरख्तां दियां खांदा है। बड़ा तशद्दद कीता इहने मन दे उत्ते। ग्रह तज घर नूं छड्ड के बन खंड जाइए, जंगलां विच चला गया। ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंधा। दरख्तां दियां जड़ां खा के गुजारा करन लग पिया। फल भी नहीं खाते दरख्तां कोलों। हैरानी की गल है, मेरा मन किसी रस कस विच ना फस जाए। इत्थे जिक्र फलां दा नहीं है, जड़ां खादियां जिहड़ियां बेसवादी ने, ताकि मना में तेरी अंदर दी भावना बिल्कुल मार दियां, तू रस कस दा शौकीन ना होवे। हजूर आखदे ने, कहन लगे ग्रह तज बन खंड चाहिए, चुन खाइए कंधा। पर जदों मैं तैनूं अंदरों वेख्या भी तू कपड़े भी नहीं पहनदा, शायद तेरा मन बड़ा निर्मल हो गया होएगा। तू स्वादी कोई भोजन भी नहीं खांदा, शायद तेरा मन तो बड़ा ऊंचा उठ गया होएगा। पर हजूर कहंदे ने, भलिया पुरखा जदों मैं तेरे अंदर झात मारी ते मैं हैरान होया, तेरे अंदरला पक्ष किड्डा कमज़ोर है, तेरा अंदरूनी पक्ष किड्डा कमज़ोर है। ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंधा। अजों विकार ना छोड़ई पापी मन मंदा। हाले तक इन्हें विकार नहीं त्यागे। मन उस तरह का मंदा, मन उस तरह का गंदा, मन उस तरह का पापी। बाहरी तौर पर धूड़ी ला के बैठ गया, बाहरी तौर पर बड़ियां गल्लां करके बैठ गया, पर जो कुछ अंदरला सवारन वाला सी वो बेसवार ही रह गया। वो उस तरह अंदर की गल अंदर ही रह गई। हजूर कहंदे मैं तेरे जीवन वाल वेख के बड़ा हैरान होना है। जो त्यागना सी वो नहीं त्यागया, जो छड्ड के भी सर सकदा सी ਉਹਨੂੰ तू पकड़ी बैठा। भलिया अंदर दे अपने अंतर आत्मे बल वेख। साहब ने कृपा की, अमृत बचन समझाए ने। त्यागना त्यागन नीका। सतगुरु जी ने कृपा की, कहन लगे त्यागना सारे नालों चंगा सी। त्याग करदा बहुत चंगी गल है, तेरे जीवन विचों पकड़ निकलदी, पर तेरे अंदर दा त्याग काम दा हुंदा। इस गल बहुत तवज्जो दे के समझो जे। मैनूं माफ़ करिओ, कुछ एक गल्लां वो सिद्धियां ने भी जिहड़ियां आपां जे परदे विच रखीए ते मेरा ख्याल है भी आपां अनर्थ करांगे, उहदी चंगी तरह समझ नहीं पावांगे।
हुण कुछ लोग वो सन ਜਿਹੜੇ सोच के चले गए भी इस काम की दुनिया दे विच मैं अपना जीवन बर्बाद करांगा, वो घर गृहस्थी नूं छड्ड के चले गए, जंगलों में चले गए। साहब ने अमृत बाणी का वचन आख्या, घर की नार त्यागै अंधा पर नारी स्यो घालै धंधा। अपने घर गृहस्थी नूं छड्ड के चला गया, बाहर जाके धीआं भैणां दियां उन्हां नूं मैली नज़र नाल वेखदा है। जीवन अंदर ते काम है ना। एक बारी फिर तवज्जो दे के समझियो, बड़ी प्यारी बात लिखी किसी विद्वान पुरुष ने। वो कहंदे सजना तू प्यास का त्याग नहीं कर सकता, पानी का त्याग कर सकना। पानी की थां ते कोई होर चीज़ पी लवें, पर प्यास का त्याग नहीं तेरे कोल होना। प्यास रब की दिती हुई दात है, प्यास रब ने पाई हुई है। पानी का त्याग कर देगा, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, कोई जूस पी लेगा, कोई दुध पी लेगा, कोई ना कोई साधन बना लेगा। मैं पानी नहीं पीना, पानी का त्याग हो सकता, प्यास का नहीं। भोजन का त्याग हो सकता, भुख का नहीं। तू बिस्तरे का त्याग कर सकता पर नींद का नहीं, तेरे को नहीं त्याग होना। इस तरह बंदे नूं गुरु ने गल समझाई, तू इस्त्री का त्याग कर सकता पर काम का नहीं, क्योंकि तेरी उत्पत्ति काम दे विचों होई है। तू काम विचों जम्मिया, काम विच पलिया, काम विच रहा, ते ये गल तेरे अंदरों निकल नहीं सकती। पर हाँ गुरु कोलों पुछ भई मैं अपने जीवन दे विचों, हुण देखो एक पासे तो सानू काम तो बचण दी गल है, दूजे पासे घर गृहस्थी जीवन दिता हुआ सतगुरु जी ने। इसे लिए कहा सी काम कदों विकारी बनता है, जदों असी इहदियां हद बन्ने तोड़ के अपने जीवन नूं मैला करन दी कोशिश करते हैं। हजूर ने बड़ी प्यारी बख्शिश की, कहन लगे सजना अपने घर गृहस्थी परिवार विच रह के तू अपने जीवन दियां लोड़ां पूरियां कर, पर एक गल चेता रखी, तू मानसिक पद्धर ते कामी ना होवें, तेरी बिरती कामी ना होवे। कल तू दूजे दियां धीआं भैणां नूं वेखें ते तेरी दृष्टि एडी उच्ची होवे, उन्हां विच तू 3 दर्जे दे सकदा होवे, दूजी उस तो अगली गल तेरे जीवन विच कोई ना होवे, तेरा सुच्चा जीवन होवे। गुरबाणी दे विचों कुछ एक वचन तुहाडे नाल साझे करने ने। मेरे मालक ने किरपा कीती, कहन लगे सजना जे तेरी अख विच कसूर है ना, मैं तेरी अख का इलाज करना चाहुंदा। जिहड़ा काम है वह तेरी अख विच वसदा है, जिहड़ा काम है वह तेरियां विचारां विच वसदा है। पहलां तो लेके गल चलीए, एक ही गल नूं चंगी तरह तवज्जो दे के समझियो। गुरु नानक साहब जी ने अमृत वचन बख्शिश कीते ने आसा की वार विच, अखी सूतक वेखना पर तिरिया पर तन रूप। जे तेरियां अखां किसे दे रूप नूं वेखदियां ने तो समझ लै तेरियां अखां सुच्चियां नहीं हो सकदियां। एक पल मैं फिर रुकन लगा, दस कई बारी बेनती करदा है, तुसी कदे देखियो जदों कोई घरों आउंदा है, बड़ी बारी अर्ज करी दी है, कोई घरों आउंदा है, उन्होंने पुछिए भी कित्थे चले हो, कहण लगे महाराज दे दर्शन करन चले आ, मुबारक। इत्थे तक आया, जोड़ा खोलिया, भेटा रखण वास्ते पैसे कढ़े, गुरु चरनां विच आया, भेटा भी रखी। जदों सामने खलोता दर्शन करने वास्ते, हैरानी की गल, अखां बंद करके खलो गया। तुसीं अक्सर बंदे नूं देखो, किसी भी धी भैण बच्ची किसी नूं भी देखो, जदों खलो के मत्था टेकण लगेगा उदों अखां उहदियां बंद होणगियां अक्सर। उहनूं पुछिए भई एडी दूरों चल के आए हो, दर्शन करने वास्ते आए हो, चलो सामने खलोते अखां बंद करके खलो गए हो। एक इहो जिहे दर्शन ने। वो बंदा एक जवाब देगा, घोख के अपने आप को, आम नहीं जवाब होंदा इन्हां चीज़ों का, घोख के अपने आप को जवाब देगा भी सच है सजना, आया तो बड़ी दूरों सा, आया बड़ी दूरों सा, दर्शनां की प्यास लैके आया सा, पर जदों मैं गुरु दे सन्मुख खलोता, गुरु दे एक झलक में दर्शन किते, मेरियां अखां दे दरवाजे मैनूं पता भी नहीं लग्या कदों बंद हो गए, मेरियां अखां दे दरवाजे आपे बंद हो गए। मैनूं अंदरला कहण लग पिया, जिहड़ा अमृत तू अखां च वसा लिया हुण इन्हां दे दरवाजे बंद कर ले, अमृत नूं सांभ के रखी। तू किसे उस भिखारी वर्गा ना बन जाई जिहड़ा इक्को बाटे विच जहर भी पवाई जांदा, इक्को बाटे विच अमृत भी पवाई जांदा। इन्हां अखां नाल गुरु के दीदार कर ले, फिर मुड़ के बाहर जाके अपने जीवन मैला ना करी, इन्हां नेत्रां नूं सुच्चे ही रखी। गुरु अगे अरदास करी, कागा कर ढंडोलिया सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छूहो,
फिर देखन की आस। मैं कुछ भी संभाल के नहीं रखिया, मैं सिर्फ अपनियां अखां संभाल के रखियां ने। मालक जदों मैं तेरा दीदार करा इन्हां अखां विच काम ना होवे, जदों मैं तेरा दीदार करा इन्हां अखां विच हंकार ना होवे। तू मेरे ते कृपा करी मेरी अख सुच्ची रह सके। कोई अंग ते सुच्चा रख ली अपने मालक दे दर्शनां वास्ते। तो बेनती कर रहा सा, गुरदेव कहन लगे मैं तेरी बिरती विचों काम कढ़ना है। बस गल इतनी है, इस गल नूं समझो तवज्जो दे के। हजूर सच्चे पातशाह ने कृपा की। गुरु नानक साहब जी ने बोल आख दिते, अखी सूतक वेखना पर तेरे परतन रूप। फिर अगे वारी आई गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह दी। गुरु अमरदास जी ने भी, बाकी गुरुओं ने भी इस गल ते पहरा दिता है। गुरु अमरदास जी ने अमृत बोल पढ़ दो, ए नेत्रो मेरे हर तो मैं जोतरी हर बिन अबर ना देखो कोई, हर बिन अबर ना देखो कोई, नदरी हर ने हलिया। ये दात सानू बख्शिश की है। गुरु रामदास जी का पवित्र वचन आता है। जदों हुण सिख ने देखो किहो जी जुगत साडे बजुर्गों ने बनाई। हालांकि जिहड़े संत ने ना, ये आसा की वार नालों 10 पन्ने वखरे ने। संत ने जिहड़े वो आसा की वार दे नाल नहीं लिखे हुए। गुरु साहब दे संत होर भी ने, रब जाने किन्हां दाने पुरखां ने। 10 पन्नियां दा अंतर है। 10 पन्ने संत पहला ने, आसा की वार मगरों शुरू होंदी है। पर गुरुदेव ने कृपा कर दी, पता नहीं किस दाने पुरख ने एक रीत बना दी। 24 संत उन्होंने चुक के आसा की वार दे नाल ला दिते। हुण जदों पहला संत पढ़दे हो, अमृत वेले पहला छंत पढ़ते हो, जितों आसा की वार की शुरुआत ही की जाती है रागी सिंघां वालों। पहला ही छंत की है, हर अमृत भिन्ने लोए ना, मन प्रेम रतना राम राजे, मन राम कसबट्टी लाया कंचन सो बिना। गुरुदेव कहन लगे, पुत्रा हुण तक तू रहा सी परिवार विच, रात तू अपने परिवार विच गुजारी है। हुण तू जाना संसार विच कारो बिहारां दे उत्ते, संसार नूं वेखण लई तेरियां अखां मैलियां ना हो जाण। लिया मैं इन्हां विच अमृत दे छिट्टे मार दियां। पुत्रा जदों तू दुनिया विच जावें, तैनूं हर एक धी भैण अपनी धी भैण नज़र आवे। मैं बेनती करां, किते गुरु कोलों किरदार सिੱਖਿਆ हुंदा। अज एक प्यो धी दा रिश्ता लोक मैला ना करदे। अज ते किसी वेले वक्त सी सिख दा जीवन वो हुंदा सी, जदों किसी ट्रेन च भी सफ़र करदा सी ते लोक उठ के आ जांदे सन। बचीए जे इस गड्डी दे विच, जे इस ट्रेन दे डब्बे च कोई सिख बैठा पग वाला, ते मैनू जाण दी तेरे नाल लोड़ नहीं है। उन्नी ते हिफाजत तेरी मैं नहीं कर सकांगा जिन्नी हिफाजत तेरी आ सिख करेगा, क्योंकि एदा जीवन किरदार मालक ने एडा उच्चा चुकिया होया। एदी सोच विच काम होना ते वखरी गल है, एदे ते अख विच भी काम नहीं है। जीवन ते सतगुरु जी ने सानू आ दिता सी। हुण तुसी अजोके समय च मैनूं माफ करियो, मैं गल सच दी कहना चाहुंदा। अजोके समय च देखो, आम मनुख दी ते गल छड्डो, कई बारी यूं प्रतीत हुंदा जिवें अखबार नूं भी अग लग जाएगी जदों खबर सुणाउंदा है फलाना ब्रह्म ज्ञानी, फलाना ऊंचियां डिग्रियां वाला, ते ओह इवें किसे धी भैण दी इज्जत लुੱਟदा फड़िया गया। फिर गुरुदेव ने ताली आख्या सी ना, गज 3.5 धोतियां तेरे पाइन तग, गली जिन्हां जपमालियां लोटे हथ नबग। ओए हर के संत ना आखिए, बानारस के ठग। मुबारक जेड़े चंगे ने, उन्हां लोकां नूं असीं चंगे कहण दी जुरत नहीं करदे। कोई है जेड़ा ब्रह्म ज्ञानी, कोई है जेड़ा 108 नां ला के भगत पूਰਨ सिंह दा नां लैंदा होवे, हालांकि वह पूर्ण संत है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई क्यों नहीं लाउंदा? क्योंकि वह गड़बे लेके अंदर नहीं आउंदा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई क्यों नहीं लाउंदा? क्योंकि ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई क्यों नहीं लाउंदा? क्योंकि ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ नहीं करदा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਸਟਾ भी साफ कर ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? मैं अपनी गल वाल वापस परता जी अर्ज कर लगा, सौदे वाली ध्यान दिओ। गुरु ने नेत्र सुचे रखने की गल की। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का वक्त आया तो गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने भी इस गल ते पाबंदी लाई। पर तेरे रूप न पेखा नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। 6वें पातशाह का वक्त आया। जहांगीर बादशाह जदों मुलाकात तो बाद विच गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं मिले तो उहदी घरवाली नूर जहां
हालांकि ब्याही हुई सी, इनू उहदे पति नूं मरवा के जहांगीर ने ब्याह के लिआंदा सी। जदों नूर जहां उन्हें भी ख्वाहिश ਜ਼ਾਹਰ की भी मैं भी गुरुदेव सच्चे पातशाह के दर्शन करने ने। हुण गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन किए, बड़े उच्चे लंबे गभरू जवान, तो जदों उन्होंने दर्शन किए हजूर ने एक झलक उन्होंने वेखिया तो मुड़ के नज़र ना मिलाई। नूर जहां बड़ी हैरान हुई, वो कहन लगी मैं जगत का जहां का अर्थ होंदा जहान, मेरा ना जहान का नूर है, मेरे को एडी बड़ी सुंदरता है। मैं एक गरीब घर च ब्याही हुई, मेरी खातर जहांगीर बादशाह ने उन्होंने मार के मैनू आप ब्याह के लिया, मेरी खातर मेरी सुंदरता के कारण जहांगीर बादशाह एक मेरे हथों शराब का प्याला पीन लगे, अपना राज भाग सब कुछ डोब बैठा होया। इतनी मेरी सुंदरता तुसी मेरे बल एक बारी वेख्या ते मुड़ के वेख्या नहीं, तुहानू पता नहीं मैं नूर जहां है। हजूर हस के कहन लगे भलीए मैं जिहड़ा सब तो वड्डा नूर है ना उहनूं वेख लिया, मैनूं देखण दी तैनूं तां नहीं लोड़ पई। वो कहन लगी मेरे तो वड्डा नूर कौन हो सकता है। हजूर ने शब्द पढ़िया सी, कहन लगे अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। सजना फैसला कर, जे तां तेरियां अखां ने गुरु नानक वेख्या होया फिर पराया रूप नहीं वेखणगियां, जे तेरियां अखां पराया रूप वेखदियां ने फिर फैसला कर, तेरियां अखां ने जे गुरु नानक नूं नहीं वेख्या फिर गुरु नूं नहीं वेख्या। दो गल्लां कदे नहीं हो सकदियां। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया ते फिर गरबास ना भरिया रे। इवें विख ते अमृत नहीं इकट्ठे हो सकते। या ते तेरियां अखां ने गुरु नहीं वेख्या, जे गुरु वेख्या फिर यकीन करके जानी तेरियां अखां मैलियां नहीं हो सकदियां। हौं तिस घोल घमाया पर नारी दे नेड़ ना जावे, भाई गुरदास जी दे बोल ने। देख क्यों नजर नीवी करें, देख खुल के वेख, देख फिर किन्हां पराइयां पराइयां भी वो जड़ियां चंगियां। सब कहते सिक्खी तो तेरी हुण शुरू होनी है, हुण शुरू होनी है सिक्खी। देख पराइयां चंगियां मामा भैणा धीयां जाने, जे तू उन्होंने 3 दर्जे दे सकदा होया भई ए मेरी वडेरी है ते मेरी मां वर्गी है, ए छोटी है ए मेरी भैन वर्गी है, ए बिल्कुल निकड़ी है ए मेरी धी वर्गी है। सजना आनंद ते उस दिन आएगा जिस दिन तेरे हिरदे विच मैल ना होई। एक गाथा छोटी जी कहनी चाहना है, कई बार अर्ज करी दी है। हरि सिंह नलूआ बहुत जोधा बलवान होया है। इन्हां योधियां दे घोड़े भी बहुत थोड़ा थोड़ा समा रहा करते सन, जल्दी वो घोड़े वजन चुकण तो असमर्थ हो जाते सन, बहुत ही भज दौड़ करते सन, सूरमे सन बहुत बड़े। महाराजा रणजीत सिंह दे वेले हरि सिंह नलूआ कश्मीर की धरती का गवर्नर बनिया। एक तो साड़ी बदकिस्मती है, असी अपना इतिहास नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। इतिहास नूं पढ़िया करिए। मैं हाथ जोड़ अर्ज करा, जेड़ियां सदियां दियां गल्लां ने ना, सदियां दियां 100 साल दी 700 साल 800 साल, जेड़े इतिहास नूं कोई बदला नहीं सकिया उन्होंने सिखां ने बदलाया होया है। मैं एक निक्की जी गल कह के गल होर कहनी सी पर होर पासे ध्यान चला गया। अमेरिका दे विच वाइट हाउस के सामने इन्हां ने असल में पिछे हुण अफगानियां नाल पंगा लिया सी ते अफगानियां ने इन्हां दा नक च दम कर रखिया। इन्हां ने सोच विचार की भी अफगानियां दे उत्ते भी कोई इहो जिहा बंदा जिहड़ा काबज रहा होवे, ते इतिहास पढ़िया तो हरि सिंह नलूए का इतिहास सामने आया भई एक वो बंदा सी काबज ही नहीं होया, उहदा नां लैके अफगानी बंदे अफगानी बीबियां अपने बच्चों नूं डराउंदियां रहियां ने। बच्चा चुप छे नलूआ रांगले, बच्चा चुप कर जा हरि सिंह नलूआ आ जाएगा। तो उन्होंने वेख्या भी हरि सिंह नलूआ कौन एडा जोधा होया,
जब उन्होंने हरी सिंह नलूए का इतिहास पढ़िया, दुनिया विचों सब जरनैलों के नाल उन्हें मुकाबला करके देखिया, उहदी हिस्टरी सारे दुनिया के जरनैलों नालों एक नंबर ते गई। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी, सानू आग्या दिओ असीं इस वाइट हाउस के सामने हरी सिंह नलूए का बुत लाउणा चाहुंदे, तुहाडी अमेरिका की धरती की हिस्टरी है। चिट्ठी जो अगे हुंदा सी उही कुछ होना सी। सिख लीडरां दी फैलों च रुल के रह गई, उहदा कोई फैसला ही नहीं कर पाया। वो हरी सिंह नलूआ जिन्हों संसार मानदा भी तेरे वर्गा जरनैल धरती ते मुड़ के पहला नहीं कोई जम्मिया जिहदा जीवन तेरे वर्गा होवे। मैं गल कोई होर कहनी सी, मैं इस पासे वापस तुहाडा ध्यान लेके जाना चाहना। हरी सिंह नलूआ वो कश्मीर की धरती का गवर्नर है। हजे 28 कुछ सालों की 30 सालों की उम्र है। देखो तुसी जवानी का हड़ होंदा उस वेले। सतगुरु जी ने भी गुरबाणी में जिक्र किया होया, छेवें काम ना पुछे जात। जवानी पहरे विच जात भी भाव चंगा मंदा भी नहीं, काम समझण ही नहीं देंदा, अन्नियां कर देंदा अखां जीवन विच। बहुतात जिंदगी की चादर नूं दाग मनुख जवानी पहरे विच काम दे करके ला लैंदा है। उस हरी सिंह नलूआ उन्हें एक जंग लड़िया, उहदे दरम्यान एक उत्थे जाफर बेग नां दा बंदा, जाबर बेग नां दा बंदा, उहदी एक सज्जी बांह वड्डी गई। हुण वह भी बड़ा वड्डा योद्धा सी। जदों दी बांह वड्डी गई, वो हुण घर जाके बड़ा झूरे भी मैं योद्धा, एडो चंगा मैं मर जाता, मैनू कोई इतराज नहीं सी, मैनू मरन का डर नहीं सी, मौत का डर नहीं सी। ते हुण ते मौत नालों भी मैं बुरा हो गया, बांह मेरी वड्डी गई, किरपान मैं चला नहीं सकता, ते उस तो बिना मेरी सूरम गति अंदर उबाले उठते ने, ना मैं मरिया च ना मैं जिउंदियां च। नित दिहाड़े झूरदा वेख के ओदी भैन सी, ओदा नाम सी बानो। ओ बानो उठ के खलोती कहन लगी, वीरिया तैनू इवें मरदा वेख नहीं मैं सकदी, तू नित झूर झूर के मर रहे हैं। ते कितना चंगा होवे जेड़ा काम तुसी नहीं कर सके मैं करके आउणी है। और हरी सिंह नलूआ नूं इहो जी मौत देंगी जिवें तू तरसदा है ना सारी जिंदगी, इवें वो तरसेगा अपनी जिंदगी च मौत नूं, पर उन्हें मौत नहीं आएगी। उन्हें आख्या, भैणे तू किवें ये काम करेंगी जिहड़ा एडे वड्डे सूरमियां कोलों नहीं हो सकिया। वो कहन लगी, जेड़ा आ दरा खैबर है ना, ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ हरी सिंह नलूए ने बंद किया। जमरौद का किला बिल्कुल हिक ते बनाया सी। 7 सदियां 700 साल हो गए सन हिंदुस्तान के लुटेरे उस रस्ते राही आउंदे सन। जदों दा हरी सिंह नलूए ने दरा खैबर का दरवाजा बंद किया, मुड़ के अज तक हिंदुस्तान के उत्ते उथों हमलावर नहीं आ सकिया। असीं अपनी हिस्टरी दस ही नहीं सके लोगों को। सिखां नूं नहीं पता, लोगों को की दसना, लोगों से बड़ी दूर की गल है। जे सिखां दा सिखां दे घर विच भी प्रचार नहीं हो सकिया। जिहड़ियां बाकी कौमां ने दूजियां कौमां तक भी पहुँच गईयां। ईसाई धर्म नूं वेखो तुहाडा दरवाजा खड़काउंदे ने, पर तुसीं देखो भी असीं सिखां दा दरवाजा भी नहीं खड़का सके। सजना सिक्खी धारण कर। जिहड़ी गल कहण लगा सो उसे वाल फिर ख्याल करियो। बानो तैयार होके आई है, रात का वक्त है। उन्हें आके सेवादार नूं कहा भाई मैं हरी सिंह नलूए नूं मिलना है। वो गवर्नर है कश्मीर का। वो कहन लग्या सेवादार भी, बीबा कोई गल नहीं, तू मिलना ही, तेरे को दुख तकलीफ होएगा, कोई गल नहीं, सवेरे दस दी, तेरे रहन सहन का प्रबंध असीं कर दिंदे। वो कहन लगी, मुश्किल मैनू हुण है, मैं सवेरे किवें दसांगी, मैनू हुण लोड़ है, मैं हुणे मिलना चाहुंदी है। उन्हें आख्या भी देख रात का वक्त है, अद्धी रात है, थोड़े जे पैरों की गल है, तो उन्हें उठ खलोना। वो नितनेमी सिख है, रब की बाणी पढ़ने वाला सिख है, सहज पाठ करने वाला सिख है, उन्हें उठ खलोना है। वो कहने लगी भी नहीं, मैं तो हुणे मिलना है। कमाल है, मैं सुनिया सी भी सिख बड़े चंगे पहरेदार होंदे ने, इस वेले उहदी कमांड विच है कश्मीर। अंदर ये गल हरी सिंह नलूए ने सुन ली, तो उन्होंने आवाज़ सुन के जाग पिया। उन्हें आवाज़ मारी सेवादार नूं भी, तुसीं क्यों रोकदे हो? किसी दुखियारे का कोई दुख हो सकता है, रात का दुख हो तो सवेरे कौन हल करेगा? कोई नहीं, आ जान दिओ। उन्हें बुरका पाया होया है, तो हद दर्जे की सुंदरता उहदे कोल है।
तो अंदर चलेगी। जाके हरि सिंह नलूआ अपनी उस बिस्तर के उत्ते बैठा है, अपने आप को संभालिया बैठा है, तो सामने वो बीबा आके खलोगी बानो। कह लगे भी दसो किवें आए हो, की मुश्किल है, रात को की मजबूरी पैगी। वो कह लगी जोधिया तेरियां बड़ियां गल्लां सुनियां ने, तेरियां बड़ियां गल्लां सुनियां ने मैं, ते मैं एक लालसा लैके आई है, अद्धी रात को तां आई है, लालसा लैके आई है मेरी कुख तो तेरे वर्गा पुत पैदा होवे। हरि सिंह नलूआ कह लगे भी बीबा मैं कोई शक नहीं, मैं शादी तो नहीं करवाई, इस गल कोई दोरामा नहीं, मैं शादी नहीं करवाई, पर मेरे गुरु ने मैनू सोच विच अमृत रखिया है, मेरे गुरु ने मेरे केसां च अमृत पाया भी मेरी सोच भी मिली ना होवे। मेरे गुरु ने 5 घुट्टा मैनू अमृत दियां पियाइयां ने, मेरे दिल अंदर काम दी थां ना होवे। मेरे गुरु ने मैनू कड़ा दिता, मेरे हाथों कोई बुरा काम ना होवे। मेरे गुरु ने मैनू कशहरा दिता, मैं काम दी दुनिया च ना डुब जावां। ते इसलिए भलीए तू गलत फैसला लेके आई है, जा कोई गल नहीं, ये सिखां दा घर है, इत्थे घर विच किसी भुल्लड़ बच्ची दा नक नहीं कट्टिया जांदा। कोई गल नहीं, जे तू आ गई है गलत मनशा लेके, जा चली जा, तू धीआं भैणां वर्गी है। वो कहन लगी बड़ी चर्चा सुनी सी तेरी, तेरे गुरु की चर्चा सुनी सी, पर मैं समझ नहीं भी तुहानू ते बदनामी दे टिक्के लगने चाहिए ने। इन्ना झूठ बोलते हो भी जो तेरे दर ते आवे सो राजी जावे। तेरा गुरु भी झूठा, तेरा धर्म भी झूठा, तेरा बाणा भी झूठा, तू सब तो वड्डा झूठा। इत्यादि कई गल्लां उन्हें जांदी जांदी ने कईयां, ते हरि सिंह नलूए ने आवाज़ मार ली, कहन लगे बीबा वापस आ जा। उन्हें वापस बुलाया, हाथ जोड़ के कहन लगे मेरे गुरु ने झूठा ना कह, सिक्खी सिद्धांतां नूं झूठा ना कह, वो सच्चे ही ने। जो उहदे दर ते आउंदा वो मन की मुराद पाके जांदा है। कहन लगी मैं पुत लैण वास्ते आई से, मैं ते खाली चली है। कहन लगे बैठ मेरे बिस्तर उत्ते। उन्हें सोच लिया बानो ने शायद इहदे मन विच कोई मैली विचार आ गई है, उन्हें बिस्तरे ते बिठा के हरि सिंह नलूए ने, हालांकि उहदी हम उम्र है, हरि सिंह नलूए ने अपना सिर उहदी बुक्कड़ विच रख दिता। कहन लगे भलीए एक गल चेता रखी, जे तू पुत लैण आई सी मेरे वर्गा क्यों लेना चाहती, तू मैनू ये पुत बना ले, मेरी उम्र बनना वेखी, मैं तेनू मां कह के सत्कार करिया करांगा, जिथे तू बुलाएगी मैं तेरे कोल आ जाऊंगा। ओदियां अखां विच पानी आ गया। जोधिया तेनू ते रब भी जित सके ते जित सके, तेनू दुनिया च कौन जित सकदा है, जिहदा किरदार एडा पक्का। मैं ते सोच के आई सा मेरा भरा तेरे अगे हार गया, शायद मैं जित जावां, पर सच करके जानी मेरा भरा भी तेरे अगे हार गया, मेरी उहदी भैण भी अज तेरे अगे हार गई है। सच करके जानी मैं इन्ना गिरदा शांत कर दिता, मैनू माण है मेरी गोद विच गुरु गोबिंद सिंह दा पुत पिया होया। अज गुरु ने एडी सोहनी सानू दात दिती सी, हुण जो कुछ त्यागना सी उहनूं ते त्याग नहीं सके, उहनूं ते त्याग नहीं सके। थां थां ते साडे रिश्ते मिले ने, थां थां ते अज मनुखी किरदार उत्ते शक कीता जा रहा है, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ अपने जीवन च जमा ना सके, बाकी चीज़ों छड्डी बैठे हैं। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जन पातशाह जी ने इनू नेत्रां तो सुच्चा बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी का वक्त आया जदों उन्हें अमृत छकाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक रहमत बख्शिश की, ओ पुत्रा एक गल चेता रखी, गुरु रामदास जी ने गुरबाणी विच कह दिता, हर अमृत भिन्ने लोए ना, तेरे अमृत तेरियां अखां अमृत नाल भिजियां रहन। पर गुरु रामदास जी ने भ्योईयां नहीं सन। जदों गुरु कलगीधर ने अमृत छकाया, 5 छिट्टे दियां अखां विच मारियो, तेरियां अखां चों काम दा रस निकल जाए, तेरियां अखां विच नाम दा रस बस जाए। तू जिधर किसे नूं वेखे तू रब दी दात जान के वेखे, तेरियां अखां तैनूं काम दा सनेहा ना देण, तेरियां अखां तैनूं नाम दा सनेहा देण। मैं किसी ते कोई इतराज नहीं करता, पर मैं हाथ जोड़ बेनती करा। भाई वीर सिंह ने एक बड़ा प्यारा बोल लिखिया है, वो कहंदे दातिया कोई तेरे दर तो कुछ मंगदा है, कोई कुछ मंगदा है, पर मैं अज तेरे दर तो वो अख मंगदा है। मैनू सुच्ची अख दे,
ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੇ। ਤਿਆਗ ਸਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ? ਮਨ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸਾਂ ਧਾਇਆ, ਪੰਜ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜ ਚੰਡਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਿਰਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਬਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੇ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਸਰੀਰਿਕ ਨਗਰ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇਰੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ, ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੀ ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਕਾਮ, ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ, ਕੋਟ ਦਿਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਤੇ 3 ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ੋਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਮ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਿਆਗ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਗ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕਾ, ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਔਗਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਗਣਾ, ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਪੱਖੋਂ ਓਨੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਟਕ ਪਏ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ 1606 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,
साडे प्रति की हुक्म है। तुसी आखो ते असी उन्हां ज़ालिमां नूं सोध के नक विच नत्था पा देंगे। साहब आखण लगे भी कदे वक्त आएगा उदों गल करांगे, अज नहीं। जिहदे बापू नूं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया होवे, उहदा जवान पुत 11 सालां दी उम्र है, उहदी 11 सालां दी सिर्फ उम्र है। 1595 च जन्म होया, याद रखो जे 1606 विच गुरु अर्जन पातशाह की शहादत हुंदी है, तो वह 1606 विच 11 सालां दी उम्र है जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी गुरगद्दी ते बैठे ने। 11 सालां दी उम्र च हड़ हुंदा है इस गल दा, जोश दा, पर गुरु हरगोबिंद साहब ने समुची कौम नूं शांत कर दिता। मुड़ के जदों वक्त आया 4 जंग लड़े, 4 जंगां विचों जित हासिल की तैयारी करके, ते जिहड़ा उस वेले चंदू सी उहदे नक विच नकेल पा के लाहौर दीआं गलियां विच फेरिया उहनूं। सानूं पता ही नहीं भी कित्थे की कुछ करना चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत नवंबर के महीने 1675 नूं हुंदी है। 1675 नूं गुरु जी तख्त ते बैठे ने, 9 सालां दी उम्र है। कोई भी उस वेले ऐलान कर सकते हैं, सिख तैयार पर तैयार ने। पर गुरु ने पहला जंग लड़िया 1687 विच जाके, तुसीं सोचो 1675 विच गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई, 1687 विच जाके भंगाणी दा, कई विद्वानां 86 च लिखिया, गल वक्री है, पर उदों जाके जंग लड़िया। ते इन्ना समा गुरु ने बिल्कुल कोई गल नहीं की, शांत सुभाव विच रह के सिक्खी दीआं जड़ां नूं पक्कीआं करदे रहे। जिहदा बापू तत्ती तवी ते बिठाया होवे उहदे च बर्दाश्त शक्ति इन्नी। जिहदे बापू दा संस्कार भी 2 थावां ते होया होवे, अद्धा दिल्ली च होया होवे, अद्धा आनंदपुर साहिब होया होवे, उहदे हिरदे च कोई क्रोध नहीं। औरंगजेब दा पुत्र बहादुर शाह मिन्नतां करदा, मेरी मदद करो, मैं तख्त ते बैठ सकदा। औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां नूं शहीद करवाउंदा है। गुरु गोबिंद सिंह औरंगजेब के पुत्र नूं तख्त ते बिठाउंदा है, क्योंकि साडे च गल क्रोध दी नहीं है। साडे च गल क्रोध दी नहीं है, असीं अपना पक्ष दस ही नहीं सके लोकां नूं। सिख क्रोधी नहीं है। जिहदे अंदर क्रोध है वह सिख नहीं हो सकता। हजे अपने आपे नूं सवारीए, अपने अंतर आत्मे नूं सवारीए। साडे घरां दे रिश्ते भी अज तिड़कदे जा रहे ने, उन्हां दा कारण इक्को ही है, असीं किसी दी गल बर्दाश्त करन लई तैयार नहीं। क्रोध साडे अंदर है। जे त्यागना है तू धर्मी बनना है, आ जीवन जा चाहो सजना, अपने जीवन अंदरों क्रोध दा त्याग कर। काम क्रोध काया को गल है, ज्यों कंचन सुहागा ढल है। काम ते क्रोध ने तेरी काया नूं गाल के रख देना, जिवें सुहागा जिहड़ा सोने नूं ढाल के रख देंदा है। वेखी किते इहदे विच अपने जीवन की गल ना लेके जाई। एक श्लोक बड़े ध्यान नाल सुणिओ जी, शेख फरीद का श्लोक है। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब किश पाए। साहब कहंदे सजना एक गल चेता रखी, चंगे दा चंगा करन वाले बथेरे लोग ने, बुरे दा चंगा करन वास्ते सोचण वाले भी बथेरे लोग ने। जे कोई बुरा है तो मैं चंगा करन वाले सोचदा है ते बथेरे लोग ने। मैं तेरे कोलों बुरे दा चंगा चितवना नहीं चाहता, मैं चाहना फरीदा बुरे दा भला सोच ना, बल्कि फरीदा बुरे दा भला कर। फरीदा जे तै मारन मुकियां तिना ना मारे घुम, आपन कर जाइए पैर तिना दे चुम। छोटा जिहा ख्याल, अज इतिहास की गल भारू होगी, माफ करना। छोटा जिहा ख्याल एक होर देना चाहना। धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जदों
बुहारनपुर के इलाके में गए, इधर इलाके में नंदेड़ साहब के थान की गल कर लीए, सौखा जिहा समझ लग जाएगा। उधर इलाके गए तो उधर एक जैत राम मिले सतगुरु जी नूं। ये जैत राम पीर दादू पीर की समाध उत्ते सेवक सी। साहब ने बैठ के गलबात की तो उन्हें बड़िया सुनिया गल्लां बातां विचारां की सांझ पाई। धर्मी बंदे सन, दोवें धर्मी शख्सियतां सन, धर्म दीयां गल्लां कीतियां। हजूर कहण लगे भी दादू पीर तो बड़ा सियाणा होया ते बहुत चिर पहला होया, गुरु नानक साहब जी समकाली कह लो थोड़ा जा, तो तुसीं उन्हां दी कोई गलबात सुणाओ। वो जैतराम कहण लग्या भी साडे दादू ने तो सानू ये गल सिखाई है, ये गल दसी है दादू पीर ने, भई असीं अपने जीवन दे विच जे कोई साडे नाल बुरा भी करदा है ना, ते असीं उहदे नाल बुरा विहार नहीं करते, असीं उहदे नाल चंगा विहार करने। जे कोई सानू इट्टां टीमां भी मारदा है, कल का लीजे पाओ, जे को मारे ईट टीम लीचे चीज चढ़ाए। कह लगे असी कदे किसी ने बुरा नहीं करते, जे कोई इट टीम भी मारे तो चुक के असी अपने सिर ते रख लेने भी इसके नाल भला होवे। साहब कह लगे भी गल तो असी भी इहो जी करने, शुरुआत इत्थों ही करने, फरीदा जेटा मारन मुक्कियां तिन्हां ना मारे घुम, पर असी एक सीमा निश्चित की हुई है भाई कित्थे तक असी बर्दाश्त करांगे। असी ये नहीं भी जे कोई एक चपेड़ मारे तो दूजे मूँह का पक्ष सामने कर दिए भी इधर मार ले, नहीं असी भी देखने हैं। असी सीमा निश्चित की हुई है, क्रोध की भी सीमा निश्चित की हुई है। असी पहला विहार असी चंगा ही करते हैं, पहला असी शांति बनाने हैं, और फिर इनू खंडा घोल के पिलाया होया, फिर ये सिपाही भी है, यह भी नहीं भी ने अपनी इज्जत नूं खुआर करता रहे। असी भी भलिया जैत राम जी ये गल चेता रखी, असी भी किसी का बुरा करके नहीं राजी, असी भी कल का लीजे भाए, जे को मारे ईट टीम पाथर खाने रसाए। असी तेरे वांगू ईट टीम सिर ते नहीं रखते, जेड़ा इट्टां टीमां मारन लग जाए वो कोई गल समझे ही ना। मूर्ख गंढ पवे मुँह मार, जे मूर्ख समझे ही ना फिर उन्होंने ते गंढ तां ही पै सकती ना, तां ही रुक सकता है, वो मूँह ते लगी जाए। असी कि निश्चित किया होया समा। सतगुरु जी ने जब बचन आखे, दादू पीर उहदा सेवक जिहड़ा जैत राम सी, वह हथ जोड़ के खलो गया, कहने लगे दातिया तेरा धर्म ठीक है, क्योंकि निरा निमरता भी किसी हद तक लोग पैरों में चरोल दिया करते हैं। उहदे कोल जोश तो होवे पर एक सीमा होवे भी इस तो अगे असी अपने जीवन अंदर अणख ते गैरत नूं कामयाब रखना है। तुसीं कदे ध्यान नाल देखियो, इक्को ही कंपलैक्स विच हालांकि वक्खो वक्खरे हुंदे ते आपां कह सकदे सन भी इत्थे मौसम हो रहा, इत्थे हो रहा, इत्थे हालात होर ने, इत्थे हो रहा। इक्को ही कंपलैक्स विच श्री अकाल तख्त साहिब बनिया होया, हरमंदर साहिब बनिया होया। हरमंदर साहिब नीवां है, पौड़ियां उतर के जांदे हो, श्री अकाल तख्त साहिब ऊंचा पौड़ियां चढ़ के जांदे हो। जे वो नीवां रह सकदा तो क्यों नहीं, जे वो ऊंचा रह सकदा तो हरमंदर साहिब ऊंचा क्यों नहीं। वो सानू एक गल समझाउंदा है, जे ते कोई तेरे नाल प्यार की भाषा विच गल करे फिर ते सजना चेता रखी तू हद दर्जे दी। हरमंदर साहब कोई आवे सही तू ओदे जोड़े झाड़ी, हरमंदर साहब कोई आवे सही तू ओदे जूठे बर्तन चुकी, हरमंदर साहब कोई आवे सही तू ओदे चरण घुटी, हरमंदर साहब कोई आवे सही तू नूं कड़ा प्रशादी देग देवी, हरमंदर साहब कोई आवे सही तू जी जी कह के बुलावी। पर जिस दिन कोई तेरी इज्जत अणख गैरत नूं हथ पाउण लगे ना, फिर उस दिन तू श्री अकाल तख्त साहिब तो सिख के तुरी। क्योंकि जितने भी तख्त ने उन्हां विचों बहुतियां थावां दे उत्ते तुसीं देखिओ हरेक गुरु घर दे विच प्रकाश विचकार हुंदा है, पर जिहड़े तख्त ने उन्हां विच विचकार प्रकाश नहीं, उन्हां विच विचकार हथियार पए ने। तुसीं आनंदपुर साहिब नूं अपने दिमाग 'च बसाओ, आनंदपुर साहिब तख्त ते जाओ, उत्थे प्रकाश एक कोने विच विचकार हथियार ने। श्री अकाल तख्त साहिब ते जाके देखो, उत्थे विचकार हथियार पए ने, प्रकाश एक लम्हे साइड ते कीता होया। उत्थे फिर तू अपने जीवन अंदर इस गल नूं देखी तो गुरुदेव कहंदे ने भी सजना
तू जे अपने जीवन में सच की गल समझनी चाहना, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देगी रोग ना लगई, पल्ले सब किश पाए। तू बुरे दा भी भला करना सिख। मैं तेनू सिख उस दिन मनांगा जिस दिन तू भाई कन्हैया जी वांगू अपना जीवन गुजारे। जे गुरु एक नू किरपान दे के भेजदा, दूजे नू पानी की मचक दे के भेजदा, सजना जिथे तेने कुछ जख्मी लगे तो उसकी सेवा भी करता रही। असी अपने जीवन विचों त्यागना सी ते क्रोध नू त्यागना सी, वो ते नहीं त्यागया, वो ते नहीं त्यागया। एक गल कोई कह के देखे, आ जिहड़े गुरुद्वारा साहब बन रहे हैं अज इन्ने, ये कोई साढ़े प्यार चो थोड़ा बन रहे हैं, ये साढ़े हंकार चो बन रहे हैं। तुसीं तो गल्लां कहियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकिया, मैं दूजा गुरुद्वारा खोलिया जाके। ये साढ़े हंकार विचों ही पैदा हो रहे हैं। अज साडी कौम क्यों इन्नी दुखदाई है? इन्ने धड़े, इन्ने जथे, इन्नियां जथेबंदियां, इन्ने सारा कुछ काहदे लई है? मैं फिर एक बेनती करा, थोड़ी तवज्जो दे के समझो इस गल नूं। गुरु ने धर्म बनाया सी सुनन वालियां दा, असी बना लिया सुनाउण वालियां दा। गुरु ने धर्म बनाया सी मनण वालियां दा, असी बना लिया मनाउण वालियां दा। तुसी मेरी गल नहीं मनदे, मैं तुहाडे नाल नहीं चल सकदा। ये तो मैं भी चाहना भी एक झंडे थले इकट्ठे हो जाइए, पर मेरे झंडे थले इकट्ठे होवो, मैं तुहाडे थले नहीं आ सकदा। ये तो मैं चाहना भी एक जथेबंदी बना लीए, पर तुसी मेरी जथेबंदी विच आओ, मैं तुहाडी जथेबंदी विच नहीं आ सकदा। सिख दा सिख विरोधी होई बैठा है। और सज्जना तेरा अंदर क्रोध नाल भरिया होया है। जे तेरा अंदर शांति नाल हुंदा, फिर गुरु अमरदास जी वांगू तू लत्तां खा के भी ਉਹਦੇ चरण घुट दिंदा, मेरे गुरु की खातर तू अगे होके चलना चाहना, तुसी अगे होके चलो, मैं पिछे रही नहीं। ये गल्लां साडे जीवन में त्यागण की गल। असी गुरुद्वारा साहिबाजां ने घड़ी कथा कीर्तन सुनिया, सिमरन किया, चलो वाह वाह कम रंग लग गया, भाई रब दा उलामा लाता, हुण बाहर जाके मैं 23 घंटे जो मर्जी करा। 24 घंटे गुरु नूं याद रख सजना, ये है तेरा सिमरन, ये है तेरी बंदगी। जदों क्रोध आवे तैनूं गुरु चेता आवे, मैं क्रोध नहीं करना, शांति नाल गल करनी। अज सस नूंह दे रिश्ते, प्यो पुत दे रिश्ते, भरावां दे रिश्ते, भैन भरावां दे रिश्ते, वो क्यों रुलते फिरदे ने? वो इसलिए रुलते फिरदे ने क्योंकि साडे कोल किसी की गल बर्दाश्त नहीं हुंदी। असीं क्रोध दे भरे पए हैं। मेरी आग्या अनुसार चलदे हो तो मुबारक, नहीं चलते तो मैं कलेश कर दिंदा। नहीं, सिक्खी ये नहीं है, सिक्खी ये नहीं है। सिक्खी निरे बाहरले श्रृंगार का ना नहीं है। सिक्खी पहला किरदार का ना है। पहला किरदार पैदा कर अपने जीवन में। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह कृपा करते हैं, त्यागना, त्यागन नीका, काम, क्रोध, लोभ। कितना लोभ है साडे अंदर, ये गल चेता रखियो। साहब ने गुरबाणी विच जिक्र किया बड़ा प्यारा। एक पासे उस कुत्ते नूं किड्डी वड्डी अदब की नज़र नाल वेख्या गया, उस कुत्ते नूं किड्डे अदब की नज़र नाल वेख्या गया। साहब कहंदे जे रब की इबादत करनी सीखनी है ना, तो कुत्ते कोलों सीख ले। स्वामी को गृह ज्यों सदा, सुआन तजत नहीं नित। नानक एह विद हर भजो, एक मन होए एक चित। किड्डी बड़ी उत्तम बात समझाइए। पर दूजे पासे जोर ने जिक्र कर दिता, ज्यों कूकर हर काया हड़क जाए। हड़कण का अर्थ की हुंदा है? जिस दिन वो मालिक की रोटी ते भरोसा ना रखे, जिस दिन वो मालिक के टुकड़ ते यकीन ना करे, जिस दिन वो मालिक के दर ते बैठना ना सीखे। छोटी जी एक गाथा और कह देनी चाहना। एक गुरमुख प्यारे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु गुरु के सिख सेवक होए ने। उन्हों का नाम छोटा करके उन्होंने किताबों में SS अमोल लिखा जाता है, पर असल में उन्होंने नाम सी सुरमुख सिंह अमोल। निकड़ी उम्र में माता पिता चढ़ाई कर गए, कोई सहारा भैन भरा कोई ना बनया।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਆਣਾ। ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਏਡਾ ਕੁ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, SS ਅਮੋਲ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਨੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਪੀਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ? ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਓਡੀ ਚੰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਮੋੜਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਵੀ ਕੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਵੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰਵੀਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ 2-4 ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ? ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੀ ਲਿਆ।
उत्थे जदों बैठा तो उत्थे एक कुत्ता बार बार उन्होंने परेशान कर रहा, मालक का कुत्ता सी। वो मालक का कुत्ता बार बार परेशान कर रहा। भाई गुरदास जी आखते ने, कहने कुत्ते के दो काम माड़े ने, प्यार करे तो चटदा है, गुस्सा करे तो कटदा है। हुण आम बंदा उहदी दोनों गल्लां तो डरदा, उहदे चट्टण तो भी डरदा है, उहदे कट्टण तो भी डरदा है। वो बेचारे डरदे बैठे। तो उन्होंने जो बार बार कुत्ता परेशान करे, उन्होंने अद्धी को रोटी तोड़ी, उतों अनाथ आश्रम चो अपने नाल 2 रोटियां बन लियाए सन। मेरे को किहड़ा पैसे ने भी रस्ते चो खा लांगा। वो 2 रोटियां जिहड़ियां बन के लेके आए सन, वो चो अद्धी रोटी तोड़ी ते कुत्ते नूं पा दित्ती, शायद ये टिक जाए। कुत्ते ने रोटी सूंघी, उन्हें खाधी ना, पर उन्होंने बंदे नूं परेशान करना बंद कर दिता। चुप करके बैठ गया, खाधी नहीं रोटी। इन्ने समय चो अंदर विहला हो गया। तो वह ईसाई धर्म का नुमाइंदा अगे उन्होंने लैन आया। तो जदों लैके अपने कमरे च अपने रहायश विच नूं चलिया, गेट तो मेन गेट तो अंदर रहायश नूं चलिया, तो जांदा जांदा देखदा भी कुत्ते अगे अद्धी रोटी पाई हुई है। वो कहंदा रोटी तुसीं पाई है? वो कहंदा हाँ मैं पाई, ये परेशान कर रहा सी, बैठण नहीं सी दे रहा, तो तां करके मैं अद्धी रोटी पा दित्ती। वो कहंदा भी कुत्ता उही रखीदा हुंदा जिहड़ा वफादार होवे, जे बगानियां दे टुकड़ां ते पण लग जाए, कुत्ता नहीं रखीदा हुंदा घर च कदे। जिहड़ा बगानियां दे टुकड़ां ते पण लग जाए, कुत्ता नहीं रखीदा हुंदा घर च कदे। यही रोटी मैं चुक के पा देवां, इहने खा लैणी है, पर ये तेरे हत्थ दी रोटी नहीं खाएगा। उस वेले उहदे मोढे ते हत्थ रखिया होया सी। कई थावां ते गुरु इहो जी थावां ते बचा लैंदा ना, ते बंदा किते शुक्र करना सीख जाए ना, भिज जाएगा गुरु ऐस मुसीबत विचों मैनूं तूं बचाया। उहदे मोढे ते हत्थ रखिया होया सी ईसाई धर्म वाले बंदे दा। तुरे जा रहे सन, उन्हें हाथ अपने मोढे तो ला दिता, कहना माफ करना। ऐसा समोल कहन लग्या माफ करना, जड़ियां गल्लां किताबां पढ़ के भी नहीं सी सीख सकिया, अज तेरे कुत्ते कोलों सीख लई। ओ मैं किड्डा बेईमान बंदा सा सतगुरु, मैं तेरे घर जम्मिया, तेरे घर पढ़िया, तेरा लंगर छकिया, तेरा लिटरेचर पढ़िया, अज मैं बगानियां दे टुकड़ां ते पढ़न चला सा। सतगुरु तू किहो जे मोड़ ते मैनूं बचा के रख लिया। मैं तेरे दर दा कुत्ता ते तेरे दर ते ही मरना चाहुंदा। मैनूं जिस हालात विच भी रखे मैं तेरे दर ते ही रवांगा, मैं किसी दे बूहे ते नहीं जाना। उहदे मोढे तो हत्थ ला दिता। जिन्हें अनाथ बना के मैनूं अपने चरनां विच जोड़ी रखिया, वो आपे ही परवरिश करेगा मेरी। लोभ उस अवस्था का ना है। ये नहीं असी एवें लोकी माया नूं निंदे रहे। असी तुहानूं कही जाने हैरानी के, कल भी दास ने बेनती की सी, असी 1 मिनट नहीं पैसे ना बसा खांदे, ते तुहानूं कही जाने बाबा माया साथ ना होए। तुसी 10 नौं दी किरत कर करके लेके आउंदे हो, मैं फिर भी स्टेज ते बैठा कही जाना माया विच तुसी डुब जाना। माफ करना, एक कहानी है ही नहीं सी धर्म दी। साहब ने तो आख्या सी उद्यम करेंदियां जियो तू कमावदियां सुख पुंच, रज के काम कर, 8 घंटे काम कर, 10 घंटे काम कर, किरत कर गुरु नूं तां चंगा लगेगा। रज के किरत कर क्यों ना करें, तेरे को पैसा क्यों ना होवे। 6वें पातशाह अरदास करिया करदे सन, मेरे सिख कोल माया जुड़े ना, किसी कारज विच थोड़े ना, इहदे कोलों कोई भुखा मुड़े ना। रज के होवे माया क्यों ना होवे, सारा चंगा शानो शौकत वाला घर होवे, चंगियां गड्डियां होवन, तू गुरु नानक साहब दा पातशाहां दे पातशाह दा पुत्तर है, तेरे को सब कुछ होवे, क्यों ना होवे। बिल्कुल माया त्यागण की लोड़ नहीं। गुरु साहब ने बचन आख दिते, कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजिया ना जाए, मान मुनी मुनबर गले, मान सबे को खाए। बड़े लोग ऐसा पखंड करते हैं जी, मैं पैसे नूं हथ नहीं लाउंदा, ते सेवक चक के पोचे च चैक पा दिंदे ने, वो भलिया हथ लाउण नाल कुछ नहीं बिगड़दा। गुरु नानक साहब हत्थां नाल गिणदे रहे ने, हथ लाया कुछ नहीं बिगड़दा। मन ना लाई, मन लाया मन काला हो जाना माया नाल। हथ लाया कुछ नहीं हुंदा, हथ ला तू चंगे परोपकार ते माया खर्च, क्यों ना खर्चे। तू अपने मन में सोच के तुर, गुरु मैनू तू कृपा करी, तू मैनू कदे जिंदगी च गंगू ब्राह्मण ना बनाई, मैं लोकां दे बच्चियां दी घात करके उन्हां दा पैसा ना कमावां। मैनू जे बनाउणा तू टोडर मल वर्गा बनाई, जिहड़ा कि अपने पैसिਆਂ दे नाल किसी दा संस्कार भी करना जाणदा है। पैसा टोडर मल कोल भी है, पैसा गंगू कोल भी है। तो गुरुदेव कहते ने भी सजना ज्यों कुकर हरकाया, हरकाया का अर्थ होंदा हड़किया होया, जिहड़ा छड्ड बैठे मर्यादा नूं। ज्यों कुकर हरकाया
ਧਾਵੈ ਦੈਂਦ ਸਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਪੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਭ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝ ਸਕਣਾ? ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਨ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਆਹ ਹੈ ਧਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, $1 ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, $1 ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੋਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਗ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਕੱਪੜਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕਾਮ ਕੱਢੀਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਕੱਢੀਏ, ਲੋਭ ਕੱਢੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋੜੇ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਭਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਵੇ ਵਸਤੂ? ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, 5 ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। गुरु कोले समर्थ है मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को पौकश नहीं जम नहीं आवे नेरा जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श ना मिटे कोई सतगुर का दिलासा नाम ध्यान सुख फल पायन 8 पहर आराधे तेरी शरण तेरे प्रवास है। शब्द सौखा जी है पंच दुष्ट लै साध है संगत का सहारा लै। अज सोच के देख जिन्होंने मैं मिल के चलिया मैं उन्होंने कल नूं मूँह दिखाना है। संगत का सहारा लै गुरु का सहारा लै भाई जिन्हें गुरु जी मैं अज तेरे को सबक लैके चले हाँ कल मैं अपने जीवन में काम क्रोध लोभ अहंकार के दाग धो के आने की कोशिश करांगा तेरे को जब मैं तेरे को आके सन्मुख खलोवां तो मैं कह सकां भी अज मेरे अंदरों कुछ एक काम दे क्रोध दे लोभ दे दाग धोते हुए ने। ऐदा नाम सिक्खी है ऐदा नाम धर्म है। असीं वो ते कमा नहीं रहे वो ते कमा नहीं रहे कदे किसी पासे। देखो गुरमत विच जिन्नी भी गल बहुती है ना वो मन नूं काबू करन दी है। सानू के सारे लाया होया जी सुरत चढ़ा लो वो काबू तेरे मन भी नहीं आउंदा भलिया हजे जिहड़ा भटकदा फिरदा वो ते एकागर होके बैठे ना। सुरत ते एक भांडे दा नाम है
सुरत भांडे का नाम है। सुरत गुरबाणी में किते मंगी नहीं गई। सुरत ते रब ने दे के भेजे है, भांडा जीवन का दे के भेजे है। सुरत भी होना कोई ना की, सुरत तो बगैर कोई भी नहीं है। सुरत एक भांडे का नाम है। जिथे कड़िए सुरत वो घड़नी है, भांडा सिर्फ साफ करना है। भांडा धोए बैठ धूप देवो, पहले भांडे नूं धो। वो भांडा धोना की है, सुरत नूं साफ कर। सुरत नूं उच्ची नीवीं दी गल नहीं है, सुरत साफ कर ले। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु दे बचन टिकण। फिर मन नूं टका, मन भटकदा है, मन भटकदा है, सुरत नहीं भटकदी। सुरत ते एकागर है। ਜਿਹੜੀਆਂ असल गुरमत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ दूर कर दिता गया। तो बेनती करां, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ गुरु ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ प्रभ जियो अंतर चांदना। सब तो पहला मैं चानन मिल जाए, गुरु का ज्ञान मिल जाए। दूजी गल ये सीखी सी गुरु को आराधना आराधनिका, हर हर नाम आराधना। अज तीजी चीज सीखी है त्यागना त्यागन निका, काम क्रोध लोभ त्यागना। मैं प्रसादा त्याग के चला जावा कुछ नहीं बनना, कपड़े त्याग दिया कुछ नहीं बनना, पैरा जुत्ती ना पावा कुछ नहीं बनना, गृहस्थी त्याग दिया, घर त्याग दिया, जंगलों चला जावा कुछ करा, इन्हां नाल कुछ भी नहीं बनना। जिन्ना चिर मेरी बिरती पापी है ना, उन्ना चिर पाप तन करके नहीं कमावांगा, मन करके कमाउंदा ही रहांगा। जे मेरी बिरती चंगी होगी ना, मेरी बिरती चंगी होई ना, गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर सम सर जाने, जोगी कहिए सोई। इस दुनिया की कालख विचों अपने जीवन के कपड़े नूं बेदाग रख के तुर पवें, बस इहदा नाम धर्म है, इहदा नाम जीवन है, इहदा नाम जिंदगी है। गुरु के बचनों विचों सिख, उहदे विचों सिख मैं की कुछ त्यागना है ते की कुछ ग्रहण करना है। अज साडे सामने चिट्टे दिन वांगू स्पष्ट है मैं की त्यागना है। हुण अपने आप नूं पुछ के देखियो, रोज़ रोज़ पुछ के देखियो, रोज़ सफाई करनी पैंदी है, रोज़ सफाई करनी पैंदी। 2 शब्द होर कहने आ, जी नहीं करदा समाप्ति करन ते 2 शब्द होर कहने आ। रब ने सानू साजिया है, साजना एक दिन का काम है। जिहड़ा मकान बना के चला जाता वो एक दिन बना के चला गया, स्वाद आ गया होएगा, पर जिन्हें मकान नूं सवारना उन्हें रोज़ सवारना है। जिन्हें सवारना उन्हें रोज़ सवारना है। सवारना रोज़ पैंदा है, साजना एक दिन का काम है। साजना तो एक बारी हो गया, बना दिता। रब ने सानू एक बारी बना दिता। रोज़ असीं रब कोल नहीं जाते, रोज़ गुरु कोल जाने। गुरु तू सानू सवारना है, तू सानू सवारना है। रोज़ गुरु के अमृत बचनों नूं आपां हिरदे च बसाउणा। मैं सवार सकां अपने आप नूं, इवें सवार सकां मेरे अंदर काम ना होवे, नाम होवे, मेरे अंदर क्रोध लोभ ना होवे, मेरे अंदर गुरु की अमृतमई बाणी होवे। जदों कोई मेरे हिरदे नूं खड़का के वेखे, जदों कोई इहनूं खड़का के वेखे, वो निराश ना होवे, वो कवे मैनू गुरु गोबिंद सिंह पता दस के गया सी, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। मैनू गुरु गोबिंद सिंह दस के गया सी, जे मैनू मिलना होया खालसे दे विच मेरा बस है। जदों खालसे दा बूहा खड़कावां, उदों अंदरों काम क्रोध लोभ ना प्रगट होण, उदों खालसे दे अंदरों गुरु गोबिंद सिंह बोलदा होवे। लोक कहण भी ये लोक जियो निर्मल, बाहरों निर्मल, बाहरों तां निर्मल, जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी दा मालिक है। इतनी बेनती कबूल करियो। अरदास करिए रल मिल के, सतगुर जी कृपा करो। बाहरों बड़ी तरह के साबण ने, बड़ी तरह के अजकल इहो जे सिस्टम ने जिन्हां दे नाल मैं अपने बाहरी तौर पर शरीर नूं शिंगार सकदा है, पर मन नूं धोण दा साधन तेरे तो बिना होर कोई नहीं है। काम मेरे तन विच नहीं है, क्रोध मेरे तन विच नहीं है, लोभ मेरे तन विच नहीं है, ये मेरे मन विच है। मन नूं धोण दी समर्था मेरे कोल नहीं है। मैं तुहाडी शरण विच आया, कृपा करो मेरे अंदरों विकार कढ़ के निरंकार दा वासा पावो, प्यार दा वासा पावो, मेरे अंदर किरदार दा वासा पावो। जो जे मैं बाहरों दिसदा है, ओह जे मैं अंदरों हो सका। भुल्लां चुकां दी खिमा,
अदब नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।